सज्जनों, मैं आज आपके साथ ब्रह्मलीन स्वामी संत कह लो उनको श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के कुछ संस्मरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके जीवन में सार्थक हो सकते हैं। फिर पछताए होत का, कहते हैं फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी शीर्षक के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होई फेर करेगा कब। राम नाम की लूट है, लूटे जाए सो लूट, लूट सके तो लूट, फिर पछताएं होत का प्राण जाएंगे छूट। फिर कहते तेरे भाव जो करे भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। कहने का तात्पर्य है कि उम्र बीत रही है, रोज रोज हम मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारे इस लोक से कूच कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीव सूखती नहीं है, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं करते हो, उन सबसे संबंध छूट जाएगा। सब कुछ पराया हो जाएगा, मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धो पोंछ कर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर मन में संकोच पैदा कर देती है, वह सोने सा शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। और यह सब बातें सत्य परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा आश्चर्य है, यही बड़ा आश्चर्य है कि ये जानते हुए भी कि हमारा जो है शरीर का अंत होना है, तो तब भी हम उसको याद नहीं करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराजा युधिष्ठिर ने कहा है, पांडव युधिष्ठिर राजा क्या कहते हैं, अहन्यन हने भूताने गंछन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। अर्थात प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। प्रत्येक दिन जीव जो है मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। वो समझते हैं कि हम तो जिंदगी बनी रहेंगी। अतएव भाई बेखबर मत रहो, उस दिन को याद रखो, सारी से खिचूर हो जाएगी। ये राजमहल, सिंहासन, ऊंची ऊंची इमारतें और किसी काम में नहीं आएंगे। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी। उस दिन उस प्यारे महल में 2 घड़ी के लिए भी इस देह को स्थान न मिलेगा। घर की सारी मालिकी छिन जाएगी क्षण भर में, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे। सभाओं में शोक के प्रस्ताव पास करके रस्में पूरी कर दी जाएंगी। दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। बस न चलेगा तो नाम पर भी चुपचाप जरूर ही थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता यहाँ से रह जाएगा, इसे स्थूल शरीर का। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, काम से वक्त ही नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना नहीं चल पाएगा आपका। सारी उछल कूद मिट जाएगी जब पछताओगे। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, उसे यूं खो दिया। अब बस रो, तुम्हारी गफलत का नतीजा ठीक ही तो है। अब तो चेतो, अब भी चेतो। विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, मान, पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ है, नगण्य हैं। विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे तो फल क्या होगा। तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोओगे, पश्चाताप होगा। जीत गए तो अभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, अपने सामने दूसरों को मूर्ख समझोगे।
हम शिक्षित हैं, इसी अभिमान से तो आज हमारे मन ने बड़े बड़े पुरखाओं को मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है कि वो तो मूर्ख थे और हम ही बुद्धिमान हैं। इस बुद्ध के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। आज परमेश्वर भी कसौटी पर कसे जाने लगे हैं। जो बात हमारे तुच्छ तर्क से कभी सिद्ध नहीं होती, हम उसे किसी भी कहने पर भी कभी मानने को तैयार नहीं। इसी दुराभिमान से और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया है। हम उन्हें कभी की कल्पना मात्र समझने लगे हैं। धन के अभिमान ने हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया है। ऊंची जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरे को वैरी बना दिया है। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिरसंगी बन गए हैं। बड़े से बड़े पुरुष आज हमारी तुली नपी बुद्धि के सामने परीक्षा में फेल हो गए। हमें ही सबसे ज्यादा अकल है ऐसा समझते। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहाँ कुर्सी पर बैठे की आंखें फिर गईं, आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा। 2 दिन की प्रतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड, 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। अरे रावण, हिरण्यकश्यप सरी की धरती तोलने वालों का पता नहीं लगा, फिर हम तो किस बात की मूली हैं। सावधान हो जाइए, छोड़ दो इस विद्या बुद्ध वर्ण धन परिवार पद के झूठे बद को। तोड़ दो अपने आप में बनी हुई इन सारी फांसियों को। फोड़ दो फंडा जगत के माया के रूप का। जोड़ दो मनुष्य अनादिकाल से नित्य बजने वाले मोहन की मोह मायावनी, किंतु माया नाशनी मधुर मुरली धन में मोड़ दो, नाद में मोड़ दो, ईश्वर में मोड़ दो। निश्चयात्मक बुद्ध की गति को निज नित्य निकेतन नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर मोड़ दो। तो हमारा कहना है कि अपने जो है समय का सदुपयोग करो, साथ साथ में भगवान का स्मरण भी रखो और ज़्यादा अहंकार, मन, बात, मर्यादा और अहंकार, ईर्ष्या आदि में लिप्त न हो करके भगवान का चिंतन भी करो, जिससे हमारा कल्याण हो सके। और फिर समय निकलता जा रहा है, फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए शीर्षक का नाम ये है। इस प्रेरक प्रसंग से आपको जो भी शिक्षा मिलती है उसे ग्रहण करें। ओम श्री परमात्मने नमः इति। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।